कल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तक हमने कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली। आज उससे अगला टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी जो एंट्रीज ली गई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ली गई है। एक कोई भी ए मैट्रिक्स है 3x3 की लेके दिखा रही हूँ आपका एग्जाम्पल। देखो ये एक मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, है ना। तो अगर आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, जो एलिमेंट्स है ना इसके उन सभी एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट निकाल के और फिर जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट को ऐसे तो डिनोट करते हैं ए बार, और अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालना, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए आ जाएगा। जैसे 1 प्लस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा का जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो 1 माइनस आयोटा, है ना। फिर आयोटा का निकाला तो माइनस आयोटा, फिर -1 का जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो -1 ही रहेगा बच्चों, है ना, -1। फिर जब 0 का कॉन्जुगेट निकाला तो 0, 1 माइनस आयोटा का निकाला तो 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट निकाला तो 2 प्लस 3 आयोटा, -1 का कॉन्जुगेट -1, 2 का कॉन्जुगेट 2 और 3 का कॉन्जुगेट 3। ये आ गया आपके पास, ऑर्डर सेम रहेगा। बस अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकाल दो, आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए आ जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट मेरे ख्याल से आता होगा सबको, और नहीं आता हो तो बता दो एक बार, फिर वो मैं बता। आता है सबको, ठीक है। आगे बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की। फर्स्ट है, अगर आपने एक कॉन्जुगेट निकाला और फिर से उसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो किसके इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से भी देख सकते हो आप, एक कॉन्जुगेट का फिर से अगर आप कॉन्जुगेट निकालो तो इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो यहाँ पर 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट किया तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट किया तो आयोटा, -1 का -1, 0 का 0, -1 ये एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, 3 भी एज इट इज, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा और इसका आ जाएगा कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। तो ये तो वही मैट्रिक्स तो आ गई जो ये थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपकी। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, a प्लस बी का अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना हो तो वो a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट, ठीक है। कंडीशन ये है जैसे कि कल था कि a और b ऐड कर सकते हो आप, ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, a का और b का दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है ना। थर्ड है बच्चों, अगर आपको निकालना हो के ए कॉन्जुगेट, के कोई भी स्केलर है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, स्केलर बोल दिया वो होगा के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट, ठीक है। फोर्थ बच्चों आपके पास कि अगर आपको ए बी का कॉन्जुगेट निकालना है और ए और बी की मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो, ठीक है ना, ऐसा मत करना कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं ना हो सकती हो, जैसे आपने एक तो ले लिया 2x3 और बी ले लिया आपने 4x5, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो सकती हो ए और बी की तो ए बी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, ठीक है। और लास्ट वही है जो पावर वाला होता है, ए की पावर n, इसका कॉन्जुगेट निकालो या फिर a का कॉन्जुगेट ले लो पहले उसकी पावर n, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो आपकी a मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो पावर कर पाओगे ना आप। अगर मान लिया मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली बच्चों a i j और 2x3 की ले लिया, मान लिया स्क्वायर नहीं ली, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो स्क्वायर नहीं कर पाओगे ना,
क्योंकि ये तो 2x3 थी और ये भी 2x3 थी, है ही नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या बोला है यहाँ पे कि जो a होगी वो स्क्वायर होगी, क्योंकि ताकि आप उसकी पावर कर पाओ। तो a रेज़ टू पावर n, और n आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज है, बाकी तो सेम ही है, बस एक तो इसमें चेंज है। जो कल हमने ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टीज की थी उसमें तो क्योंकि स्केलर का तो क्या ट्रांसपोज हो गया ना, लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेट तो हो सकता है। कोई भी स्केलर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट तो अलग आएगा ना। तो यहाँ पर एक तो इस प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंज है कि यहाँ पर आ गया ए कॉन्जुगेट, और एक इसमें थोड़ा सा चेंज है। जो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी में था ए बी ट्रांसपोज, वो रिवर्सल लॉ से खुलता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेकिन यहाँ पर ए बी कॉन्जुगेट से इक्वल होगा ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट। और ये आपको पता होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब कि मतलब जैसे हम देखो, अगर नंबर सिस्टम की मैं बात करूँ तो आप 2 × 3 लिख लो या फिर 3 × 2 लिख लो, इक्वली तो आएगा आंसर आपका। बट अगर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता इन जनरल, जो हो भी सकता है लेकिन इन जनरल नहीं होता। आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये नहीं बोल सकते कि ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, कम्यूटेटिव नहीं होती मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल देना चाहूँगा, एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, 2 × 2 ली मैंने, 1 2 3 -1, बी मैट्रिक्स ली 0 1 4 5। ठीक है, ए बी निकालोगे तो क्या आएगा, निकालो जल्दी से। 8 11 -4 -2, ये है, निकाल लेना। ठीक है, और फिर जब आप बी ए निकालोगे बच्चों, बी ए, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3। यहीं से हमें पता चल गया इक्वल नहीं है। ठीक है, बाकी एंट्रीज मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसके इक्वल ही है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, हो भी सकती है। आगे आता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m × n, then the transpose of the conjugate matrix A conjugate is called the transpose conjugate of A and is denoted by A theta। और जो A theta आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो n × m हो जाएगा। ये कर लिया नोट बच्चों? आगे है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक कोई भी मैट्रिक्स है बच्चों आपके पास ए m × n होगी। ठीक है, आपको इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को डिनोट किससे करते हैं हम, ए थीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, या फिर बस ए थीटा से ही कर लो, तो फिर डेफिनेशन ही हो जाएगी। और जो ए थीटा निकलता है ना बच्चों, वो किसके इक्वल होता है कि आप पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लो। आता है कॉन्जुगेट निकालना, इससे पिछला टॉपिक कॉन्जुगेट का ही था। कॉन्जुगेट निकाल लिया, फिर जो भी आंसर आए उसका फिर आप ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, कॉन्जुगेट जो आएगा इस मैट्रिक्स का उसका फिर ट्रांसपोज ले लो। अब ट्रांसपोज लेते ही तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे ना आप। तो यहाँ पर m × n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जब आप यहाँ से ए थीटा निकालोगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालोगे, तो उसका ऑर्डर जो आएगा बच्चों n × m। ठीक है, ये होता है। या फिर ऐसे भी निकाल लो,
अगर कोई बच्चा ये कहे कि हम पहले ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो पहले ट्रांसपोज निकालो, फिर क्या करो आप कॉन्जुगेट निकालो, सेम आएगा आंसर। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, अगर आपको उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, पहले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लो, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा। अगर आपकी मैट्रिक्स m क्रॉस n टाइप की थी तो जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो आएगा मैट्रिक्स का वो उसका जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m हो जाएगा, ठीक है। या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल दो फिर कॉन्जुगेट निकाल दो। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, प्रॉपर्टी से पहले मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको। पहले देखो एग्जांपल की हेल्प से क्लियर कर देती हूँ। पहले ए मैट्रिक्स ली मैंने, 2 क्रॉस 3 की ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में फिर आपको ये ऑर्डर का थोड़ा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो फिर 2 क्रॉस 2 की ली तो 2 क्रॉस 2 ही आएगा इसका, ठीक है, इसलिए मैं 2 क्रॉस 3 की ले रही हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने 0, ये मैट्रिक्स है और हम इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना चाह रहे हैं। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, पहले हमने निकाला ए कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट जब आपने निकाला तो हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकाल दिया आपने। 2 माइनस 3 आयोटा का जब आपने कॉन्जुगेट निकाला तो 2 प्लस 3 आयोटा, जब आपने 4 का कॉन्जुगेट निकाला तो 4 ही रहेगा, जब आपने माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट निकाला तो आयोटा, 0 का कॉन्जुगेट 0, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, -2 का कॉन्जुगेट -2, अभी भी ऑर्डर सेम ही है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ना। उसके बाद हमें तो ए थीटा निकालना है ना बच्चों, और ए थीटा तो किसके इक्वल होता है, ए कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज निकालते या फिर ए ट्रांसपोज और फिर कॉन्जुगेट निकालते हैं, ठीक है। तो ए कॉन्जुगेट हमारे पास आ चुका है, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लोगे तो रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है। फर्स्ट रो ये है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, 2 प्लस 3 आयोटा 4 और आयोटा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 0, 1 माइनस आयोटा -2। अब ऑर्डर चेंज हो गया बच्चों, अब ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की बन गई, 3/2 की, ठीक है। तो ये है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आपने पहले क्या किया, एक तो ये हो गया, ठीक है, फिर आपने पहले निकाला ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ये है आपके पास, आपने पहले इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालोगे तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करोगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, तो 2 माइनस 3 आयोटा 4 और माइनस आयोटा, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो, 0, 1 प्लस आयोटा -2, ऑर्डर चेंज हो गया बच्चों, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई है। अब आपको ए थीटा निकालना है, ए थीटा निकालने के लिए अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, ए ट्रांसपोज और फिर कॉन्जुगेट कर रही हूँ। ए ट्रांसपोज आ चुके हैं आपके पास, आपको कॉन्जुगेट निकालना है आपको इस मैट्रिक्स का, तो क्या करो, हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकाल दो। 2 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालोगे तो ये 4 का 4, माइनस आयोटा का आयोटा, 0 का 0, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, और ये -2 का -2, और ऑर्डर आ गया 3/2, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकलता है किसी भी मैट्रिक्स का, आ गया निकालना। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो मैं करा देती हूँ आपको। ये कर लिया नोट सबने, प्रॉपर्टीज हैं कुछ। फर्स्ट है आपने ए मैट्रिक्स आपके पास, आपने उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लिया ए थीटा, और अगर आपको फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालने के लिए कहा जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर ए प्लस बी थीटा निकालोगे आप तो वो किसके इक्वल आएगा, ए थीटा प्लस बी थीटा। थर्ड है आपके पास कि अगर आपको के ए थीटा निकालना हो तो वो किसके इक्वल आएगा। अब देखो क्रैम मत करना बच्चों, के ए थीटा मतलब
के ए का पहले ट्रांसपोज कर लो फिर कॉन्जुगेट कर लो, या फिर पहले के ए का कॉन्जुगेट कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, यही होगा। और ट्रांसपोज से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज से तो सिर्फ के ए ट्रांसपोज आ जाएगा, बट जब आप कॉन्जुगेट करोगे तो के का भी तो कॉन्जुगेट होगा ना, अभी प्रॉपर्टी की थी हमने। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, के कॉन्जुगेट और ए की, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास, फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास ए बी थीटा, ए और बी की मल्टीप्लाई अगर आप कर सकते हो तो ए बी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बी थीटा ए थीटा, ये भी रिवर्सल लॉ से खुलेगा। और फिर एक है आपके पास कि अगर ए कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपने उसकी पावर की n और फिर आपको उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है, तो आप पहले ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल दो और फिर पावर n कर सकते हो, दोनों इक्वल रहेंगे। n आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और a यहाँ पर, a तो है यहाँ पर इस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी कुछ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे आगे टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट जो निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, लेकिन एडजॉइंट बताने से पहले मैं आपको माइनर और कोफैक्टर बता देती हूँ। वैसे आप पढ़ के आए हो लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। माइनर देखो, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है बच्चों आपके पास, A11, A12, A21, A2, मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइनर निकालना है। मान लो तो हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो आप। मान लीजिए A11 है, इसका माइनर निकालना है आपको, माइनर ऑफ A11। तो कैसे निकलेगा, उसको मैं कैपिटल M1 से डिनोट कर लूँ, M11 ले लो। कैपिटल M11 का क्या मतलब है यहाँ पे कि माइनर ऑफ A11, A11 एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो माइनर आएगा उसको मैंने कैपिटल M11 से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये A11 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है, ये A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बिलोंग कर रहा है, तो इनको हटा दो, इनको डिलीट कर दो, और जो बच गए जो भी एलिमेंट्स उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दोगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, और एक एलिमेंट का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वही एलिमेंट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर ऐसे ही आप M12 भी निकाल सकते हो। M12 जो A12 के कोरस्पॉन्डिंग जो माइनर निकलेगा उसको मैं कैपिटल M12 से डिनोट कर रही हूँ। तो M12 कैसे निकलेगा, A12 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको डिलीट करके जो एलिमेंट्स बच गए उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है। मतलब वो जो सब मैट्रिक्स आपकी बची उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। तो यहाँ पर A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो और जो सब मैट्रिक्स बनी आपकी उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो यहाँ पर A21 का डिटर्मिनेंट A21 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम M21 का निकाल सकते हो आप। A21 किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो नहीं सॉरी फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, ठीक है। तो इनको डिलीट करके जो एलिमेंट बच गए उनकी जो सब मैट्रिक्स बनी उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो A12 का डिटर्मिनेंट A12, फिर आपको निकालना है M22। तो वो ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो इनको छोड़ के जो सब मैट्रिक्स बच गई उसका डिटर्मिनेंट, मतलब A11 का डिटर्मिनेंट वो आ गया A1, ठीक है। इस तरह माइनर निकलते हैं।
अब देखो इसमें तो क्योंकि एक ही एलिमेंट बचा, तो पता नहीं आपको क्लियर हुआ होगा या नहीं, पर मैं चलो 3 क्रॉस 3 की लेके और फिर बता देती हूँ। एक माइनर निकाल के बता दूंगी, बाकी आपको पता चल जाएगा। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली बच्चों मैंने, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स आपके पास। और आपको मान लिया A11 के कोरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है, ठीक है, माइनर ऑफ A11, तो माइनर कैसे निकलेगा, M11 से मैंने डिनोट कर दिया, और A11 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में अप्लाई कर रहा है उसको तो डिलीट कर दो, और बाकी जो सब मैट्रिक्स आपकी बची उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो यहाँ पर A11 फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, इसको डिलीट कर दिया, फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, इसको भी डिलीट कर दिया, ये सब मैट्रिक्स बच गई, इसका डिटर्मिनेंट A22, A23, A32, A33, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर लो, आपका माइनर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही हम माइनर निकाल सकते हैं। फिर माइनर के बाद एक कंसेप्ट आता है बच्चों कोफैक्टर का। कोफैक्टर और माइनर में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोफैक्टर अगर आपको निकालना हो ना, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, उसको मान लिया मैं C11 से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। कोफैक्टर के लिए मैं C11 लेके चल रही हूँ, C11 मतलब A11 का कोफैक्टर निकाल रही हूँ मैं। तो अब देखो इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज क्या आएगा कि आपको आगे -1 की पावर, ये जो भी है ना उन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1, ठीक है। और बाकी तो ये माइनर जो आया था, माइनर ही लिख देती हूँ, M1, ये होता है कोफैक्टर। देखो अगर मेरे पास है AIJ, ये एलिमेंट है, और इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो मैट्रिक्स नहीं लिखी, वैसे बता रही हूँ, तो आप क्या लिखो, CIJ इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की पावर I + J और MIJ, ठीक है। तो माइनर तो निकालना आ गया आपको। उसके अलावा आपको क्या करना है, जोन सी भी पोजीशन पे है, अगर वो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में बिलोंग कर रहा है तो -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। अगर वो एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है तो -1 की पावर 1 + 2। आ गया यहाँ तक समझ। उसके बाद हम एडजॉइंट पे आते हैं बच्चों। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट जो निकलता है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और एडजॉइंट निकालते कैसे हैं बच्चों, देखो ए कोई भी मैट्रिक्स ली मैंने, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3 क्रॉस 3 की मैंने मैट्रिक्स लेनी, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है आपको। और अगर आपको उसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो इससे तो डिनोट करते हैं हम एडजॉइंट ए, ठीक है, ADJ, ए स्मॉल, ठीक है, एडजॉइंट ए, ऐसे तो हम डिनोट करते हैं। और निकालना कैसे है बच्चों, हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर अभी बताया मैंने कैसे निकलता है। मान लिया मैं कोफैक्टर को A11, कोफैक्टर ऑफ A11 निकालती हूँ, और उसको मैं किससे डिनोट करूंगी, कैपिटल C11 से। तो इन एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दो किससे, इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी C11, यहाँ पर आएगा C12, C13, C21, C22, C23, C31,
C31 C32 और C33 ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। ये होता है एडजॉइंट। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो आपको क्या करना है कि हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर दो, किससे? उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर से रिप्लेस करके जो भी मैट्रिक्स आई आपकी उसका ट्रांसपोज निकाल दो, वो आपका गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। एडजॉइंट के बाद एक थ्योरम आती है, इसका प्रूफ हम करेंगे, कल करेंगे इसका प्रूफ। आज सिर्फ एज ए रिजल्ट याद कर लो आप, ठीक है। एज ए रिजल्ट याद कर लेना अभी फिलहाल के लिए। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द टाइप n क्रॉस n, ए कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, n क्रॉस n होगा, ठीक है। देन A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to, वो किसके इक्वल आ जाएगा? डिटर्मिनेंट A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये रिजल्ट है आपके पास। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि आपको अगर ये निकालना पड़ जाएंगे कि A into adjoint of A, तो ये कह रहा है कि आप अलग मत निकालो, एक पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे, है ना, फिर A से मल्टीप्लाई करोगे उसकी A into adjoint A, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो अगर किसी बच्चे को ये रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो और उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वो इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। या फिर एडजॉइंट A into A निकालना पड़ जाए आपको, तो वो भी इसी के इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये रिजल्ट है आपके पास, प्रूफ करेंगे हम इसका, ठीक है। आगे बच्चों एक और थ्योरम है, इसका प्रूफ मैं करा देती हूँ आपको अभी। इफ A and B are two matrices of same order n, then adjoint AB is equal to adjoint B into adjoint A। थ्योरम है बच्चों, थ्योरम है इफ A and B are two matrices of same order n, then adjoint AB is equal to adjoint of B, और यहाँ पर adjoint A। ये है आपके पास, ये आपको एज ए रिजल्ट भी याद होना चाहिए, और इसका प्रूफ तो अभी हम करेंगे, ठीक है। क्या कहा गया है स्टेटमेंट में? A और B तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, n क्रॉस n की ही है दोनों मैट्रिक्स। तो आपको एडजॉइंट निकालना हो अगर A B का, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A, ठीक है। जैसा कि देखो अब तक हमने क्या किया था, A B ट्रांसपोज किसके इक्वल था? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, फिर हमने A B थीटा निकाला था, B थीटा A थीटा। तो अब ये वाली थ्योरम ये कह रही है कि अगर आपको एडजॉइंट A B निकालना है ना, तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा? रिवर्सल लॉ से योग कर होगा वो, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट भी याद रखना है, ये यहीं से याद हो जाएगा। लेकिन हमने एक जो किया है ना, जो कॉन्जुगेट वाला, वो ऐसे ही था, वो इसके इक्वल था, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ याद करवाने के लिए आपको ये बता रही थी कि यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये भी रिवर्सल लॉ से ओपन हो रही थी, ये भी और ये भी,
अब प्रूफ में देखो उस थ्योरम का यूज करेंगे हम, इस स्टेटमेंट, ठीक है, इसका यूज करके और फिर इस थ्योरम का प्रूफ, इसका प्रूफ देंगे। सबसे पहले हम क्या लेके चले, ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसको सोल्व किया। फिर एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इंटू ए बी लेके चले, उसको सोल्व किया। और फिर जो ए बी इंटू यहाँ पर ए को रिप्लेस किया ए बी से, ए बी एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, ए को ए बी से रिप्लेस कर रही हूँ बस, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, और वहाँ से उन दोनों को यूज करके और जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। अगर ए आपके पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, बी भी आपके पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो जो ए बी आएगा आपका, ऐसे नहीं कोई और एंट्री डाल देते हैं, CIJ डाल देते, ये भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो ये चीज़ है ना, एज ए रिजल्ट हम इसका यूज कर लेंगे। उसका यूज करेंगे तो ए की बजाय आपके बार मैं क्या ले रही हूँ, ए बी, तो यहाँ पर ए बी, फिर एडजॉइंट ए की बजाय ए बी, यहाँ पर जहाँ आपको ए दिख रहा है ना उसकी जगह पे ए बी पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि हम जो प्रूव कर रहे हैं ना बच्चों, वो एडजॉइंट ए बी प्रूव करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ए को ए बी से रिप्लेस किया है। इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा वहां से, एडजॉइंट ए बी, फिर ए बी इज इक्वल टू, इसमें पुट कर रही हूँ डिटर्मिनेंट ए बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से तो हमें कुछ भी पता नहीं चला है ना, हमें क्या प्रूव करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ये। तो अगर मैं निकाल दूं यहाँ पे इसके आगे ए बी और है, तो ए बी इंटू ये और निकाल दूं, अगर वो भी इसके इक्वल आ गया तो वहां से बोल देंगे ये दोनों इक्वल, ठीक है। इस तरह से प्रूव करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लेके चले आपको, ए बी और एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, पता चला ये क्यों लेके चल रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आप किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हो तो जो चीज़ आपके पास गिवन होती है आप उसी का यूज करते हो, या जो चीज़ आपको पहले आप पढ़ के आ चुके हो उन्हीं का यूज करके और प्रूफ तक पहुँचते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए और बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, उनका यूज हमने कर लिया, ए एन क्रॉस एन की है, बी एन क्रॉस एन की है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी हमें दिख रहा है ना, तो ए बी भी हमने देख लिया एन क्रॉस एन की आई, पर उससे ये तो प्रूव नहीं हुआ, ये इन्फॉर्मेशन तो बस इतनी ही थी, है ना। अब इससे पहले हमने एक रिजल्ट ये किया है ना, तो हम यही तो देखेंगे क्या पता इसका यूज कर पाए हम, तो हम देखेंगे करके, जिसने भी प्रूफ दिया होगा उसने ट्राई किया होगा पहले, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम यही रिजल्ट जानते हैं बस। एडजॉइंट करोगे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन की एडजॉइंट की एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने क्या किया है, ये रिजल्ट ऐसे रिजल्ट याद करवाया मैंने आपको, उसके बाद ये थ्योरम कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं पता अभी एडजॉइंट के बारे में ना, तो आप जो जानते हो उसी का तो यूज कर सकते हो, जो चीज़ आपको पता ही नहीं उसका यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट का हमें पता है, तो इस रिजल्ट का हम यूज करके देखते हैं कि क्या पता हमारा काम चल जाए इससे। तो हमने क्या किया यहाँ है एडजॉइंट ए बी, है ना, यहाँ है एडजॉइंट ए, तो हम क्या करेंगे, ए को रिप्लेस कर दे ए बी से, कर सकते हैं ना। ये किसके लिए होल्ड हो रहा है ये रिजल्ट, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके लिए, तो ए बी भी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। तो हमने इस रिजल्ट का यूज किया, क्या आ गया, ए की बजाय ए बी पुट कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब इससे भी हमारा ये तो प्रूव नहीं हुआ,
ये प्रूव कब होता, जब एडजॉइंट ए बी इसके इक्वल आता। तो अब हम प्रूव किस तरह से करेंगे, ये है ए बी एडजॉइंट ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो है ना, इसके आगे ए बी लेके उसको सोल्व करके देखती हूँ कि क्या आएगा, सोल्व करके देख रहे हैं कि क्या आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ए बी एडजॉइंट ए ले लिया यहाँ पे। अब देखो ए बी एडजॉइंट ए लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, है ना। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, बट ऐसे तो ये दो सेम ही है, ठीक है। ये क्यों लिया, ताकि मैं इनका यूज कर सकूं। अगर मैं बी मैट्रिक्स के लिए इस रिजल्ट का यूज करना चाह रही हूँ तो कैसे करोगे, बी डी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। कैसे यूज हो जाएगा रिजल्ट, यहाँ पर बी एडजॉइंट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी, बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी और आइडेंटिटी एन होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, जो बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट बी तो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन और बी। तो यहाँ पर मैंने पुट किया, क्या पुट कर दिया इसकी जगह पे, ये और ये एडजॉइंट, क्लियर। अब डिटर्मिनेंट तो कोई नंबर आता है, जब आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हो, किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो कोई नंबर ही तो आता है ना सोल्व होके। तो नंबर को तो आप स्केलर ही तो आ गया, स्केलर को तो आप आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया एक स्केलर, स्केलर को मैंने लिख दिया यहाँ पर डिटर्मिनेंट बी। अब ए आई एन एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, पता होगा सबको। तो ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट बी और यहाँ से आ गया बच्चों ए और ये एडजॉइंट ए। अब फिर से हम इसका यूज कर देंगे, जो रिजल्ट हम जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए, ये तो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है तो कर दो प्रूफ यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह पे वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये आ गया डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ओवर बी। अब एक बात बताओ, ये तो फिर भी ही नहीं आया है ना, अगर ऐसा कुछ आ जाता तो भी हमारा काम चल जाता। तो कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब हम यूज कर लेंगे किसका, प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का कैसे यूज करोगे, देखो डिटर्मिनेंट ए बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी, है ना। ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, तो आगे पीछे कर सकते हो। स्केलर को तो कर ही सकते हो, मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हो। तो ये आ गया इसके, इसका यूज यहाँ पे कर दो, यहाँ पे करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ। तो हम ये लेके चले और ये इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, दूसरे केस में आप ए बी के पीछे मल्टीप्लाई करके देखना, वो भी इसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं, ताकि ये पता चल जाए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ताकि हम ए बी को हटा सकें, ठीक है। आगे कल करेंगे।